हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, एक बात बताइए आप लोग, जो सपना की बच्चियों के लिए बोला गया है कि नचनिया है सपना की बच्चियां या नचनिया बनेंगी, माँ जैसी ही नचनिया बनेंगी, और इस पे भी कोई गिल्ट नहीं है कि इसमें गलत ही क्या है। अगर माँ कर रही है, अगर माँ नाच रही है तो बेटी भी नाचेगी। अगर माँ डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो बेटी भी डेंटिस्ट बनेगी। माँ जो होती है, बेटी घर वाले जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं, वही देख के करते हैं। तो माँ नचनिया है तो बेटी भी नचनिया होगी। और ये सारी बातें यहीं पे सोशल मीडिया पे बोली जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई हैं सोशल मीडिया पे, और इन सारे चीजों को लेके जब तक सपना पे बात आ रही थी तब तक तो ठीक था। बच्चों पे ऐसी ऐसी बातें आने लगी है, फिर भी सपना के ससुराल वाले चुप हैं। जी चुप है। क्यों? चलिए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। बने रहिएगा आप लोग वीडियो के लास्ट तक। और जो लोग भी नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। क्या आप लोगों को ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही हैं? नॉर्मल लग रही हैं? नहीं, ये सब नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर इतना ही प्यार होता ना उन अंकल आंटी को, मेरे लोग बोलते हैं ना कि ये सपना को सपोर्ट करते हैं, अंकल आंटी को क्यों नहीं करते वो सपोर्ट, उनके भी मुझे नहीं लगता है बुरा। मुझे नहीं लगता है भाई। मुझे यहाँ पे एक ही चीज को पकड़ के मैं नहीं चलूंगी। और सपना के लिए भी हम सपना को बेचारी नहीं देखना चाहते हैं कि सपना के पति चले गए हैं इस दुनिया से तो सपना को बेचारी की नजर से देखे, बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। सपना कोई बेचारी नहीं है, सपना बहुत स्ट्रांग है और वैसे ही उसी नजर से हम देखते हैं। और स्ट्रांगली अपने बच्चों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है अपने बच्चों के लिए, जो कि एक माँ बाप दोनों का फर्ज होता है। सपना बहुत अच्छे से निभा रही है, हम कभी उसको बेचारी की नजर से नहीं देखते। और ठीक वैसे ही इधर माँ बाप को भी नहीं देखते हैं बेचारी बेचारा की नजर से। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनपे जब बात आती है, जब सपना पे कुछ बोलना रहता है, फटाक से व्लॉग लेके आती हैं, चुप नहीं रहती हैं। अभी जब उनकी पोतियों पे बात आई है, आवाज उठी है, नचनिया तक बोल दिया गया है ना। हालांकि बोला जा रहा है क्या, फर्जी द्वारा ही बोला गया है, और बोला गया है कि इसमें गलत ही क्या है, बुरा क्या है। अगर वो डांस कर रही है, नाच रही है, तो नचनिया बोल दिया गया, तो माँ नचनिया है तो बेटी भी नचनिया बनेगी, उसमें बुरा क्या है? बुरा ये है इसमें कि डांस एक अलग चीज होता है, नचनिया अलग चीज होता है। और सपना नचनिया नहीं है, डांस करती है, नचनिया नहीं है सपना। डांस का बोलती ना कि सपना जैसे डांस करती है वैसे ही सपना की बेटी भी डांस करेगी, तो इसमें बुरा नहीं लगता किसी को। बोलने का तरीका होता है, जिस तरीके से बोला गया है ना, उस चीज को जैसे प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, उससे प्रॉब्लम है लोगों को। सपना डांस करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और डांस करना इतना आसान नहीं है, सबको नहीं आता है करने। इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, है ना, सबको डांस करना नहीं आता है, सब लोग नहीं कर पाते हैं स्टेप वाइज डांस। लेकिन सपना अच्छा डांस करती है, सपना को आता है डांस करने। तो वो एक अलग बात है कि ये कोई बोले कि सपना अच्छा डांस करती है, वैसे ही सपना की बेटी भी डांस करेगी, अच्छा डांस करेगी, ये एक अलग है। लेकिन इस तरीके से बोलना कि सपना नचनिया है, उसकी बेटी भी नचनिया बनेगी, ये अलग तरीका है बोलने का। अब मान लो कि ये बात फर्जी की तरफ से ही आई, तो फर्जी को बोला जाए कि तू झोला छाप डॉक्टर है, डॉक्टर बन के कर ही क्या ली है कि यूट्यूब पे बैठ के तू दूसरे को गाली दे रही है और गाली सुन रही है, तो तेरी बेटी भी यही करेगी, गाली देगी और गाली सुनेगी। ये एक अलग तरीका है। और ये एक अलग हो गया कि माँ डेंटिस्ट है तो बेटी भी डेंटिस्ट बनेगी, ये अलग हो गया, है ना। तो कौन सा अच्छा लगा सुनने में? पहला वाला अच्छा लगा या दूसरा वाला अच्छा लगा? कौन सा अच्छा लगा? तो बोलने का भी एक तरीका होता है, और अपने बात को बोल के और तोड़ मरोड़ के उसको घुमा के और अच्छे वे में प्रेजेंट करना छोड़ दो। ये फर्जी के लिए था। तो इधर जीजी पे आते हैं।
जिज्जी का देखिए, जिज्जी कल वीडियो आया था इनका व्लॉग, तो मैं देखी थी। कहीं पे भी मैं इंतजार कर रही थी काश कोई बच्ची के लिए बोले ना। वैसे तो इन पे बात आती है तो बोल देते हैं, फटाक से बोलते हैं, लेकिन वहीं पे बच्चियों के लिए एक शब्द मुंह से किसी के नहीं निकला। किस चीज की दादी हो आप, किस चीज की हो बुआ? सिर्फ वीडियो छापने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। जब सपना आई थी तो बहुत मीठी मीठी चप्पड़ चप्पड़ करके कंटेंट छाप ली थी, व्यूज ले गई थी सपना के नाम से। बच्चियों को तब तो बड़ा प्यार दिखा रही थी, गोदी उठा रही थी, स्कूटी में जबरदस्ती लेके जा रही थी, दुपट्टा उड़ा रही थी, इतना प्यार दिखा रही थी बच्चियों के लिए। बच्ची को झूला झूला रही है, मैगी, चलो मैगी बनाती हूँ, इतना प्यार दिखा रहे थे ये लोग। और आज उसी बच्ची के लिए इतना गंदा बोला गया है, तो क्यों नहीं मुंह खुल रहा है अब? और ऐसा नहीं बोल सकती हो कि हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है। सब लोग सोशल मीडिया पे और सबको पता है कि क्या चल रहा है। और जिस पैनल पे ये बातें हुई है ना, वो पैनल तो तुम 100% सुनती हो, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुमसे क्या ही गाइस बड़ी जिज्जी से उम्मीद रखें। बड़ी जिज्जी तो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को छोड़ के, जो लड़की पढ़ाई को इस तरीके से यूज कर रही है अपने कंटेंट के लिए, अपने खुद को फेमस करने के लिए, जो लड़की ऐसे कर रही है, फिर उस लड़की पे क्या ही भरोसा कर सकते हैं? वो लड़की फिर किसी की सगी क्या ही हो सकती है? नहीं हो सकती है। अपने माँ बाप को जितना मम्मी 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 करती रहती है, कभी अपनी मम्मी को तो याद करते हुए मैं तो नहीं देखी हूँ। मैं जितने भी ब्लॉग, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं जितना देखी हूँ उतने में मैं नहीं देखी हूँ कभी इस लड़की को अपने घर वाले के बारे में बात करते हुए। तो जो लड़की अपने माँ बाप, जो माँ पैदा की है, जो बाप पैदा किए, अपने माँ बाप को छोड़ के, पता नहीं भाई है शायद बहन है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे किसी को अपना माँ बाप बना के और इस तरीके से रह रहा है, फिर वो सपना की बच्चियों का क्या होगा? और दोनों भाइयों का क्या ही होगा, जो कि मुंह बोले भाई थे, क्या उनकी क्या ही होके दिखाएगी ये, जो कि अपने खुद के परिवार की जो नहीं हुई। तो यही सारी बातें हैं, समझने वाली बात है। समझो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इतना ज्यादा अगर अपने पे वही बातें होती है, तुरंत आती है एकदम, एक सेकंड नहीं लगता भाई। उस दिन बोला गया था ना, तो बातें चल रही थी, उसी पैनल पे बातें हो रही थी, तो लगा, इस लड़की को लगा ना कि अरे ये तो मेरे खिलाफ सारी बातें जा रही हैं, मेरे अगेंस्ट होते जा रहे हैं सब लोग, कि मैं इतने अच्छे से बात की, सपना आई थी तो कैसे जिज्जी बात कर सकती है। सारे मेरे खिलाफ रिएक्शन बनने लगे, जो लोग मेरे सपोर्ट में थे वो लोग मेरे खिलाफ जाने लगे। अब जिज्जी को सफाई देना पड़ा इस चीज का। मैं तो उसी टाइम मेरा दिमाग खटका कि इस लड़की को सफाई देने की क्या जरूरत है। ये तो अच्छी बात है ना कि सब लोग ये मान रहे हैं कि हाँ चलो भाभी में और ननद में सब कुछ अच्छा है। सपना गई थी, कितने अच्छे से ये लोग रहे, साथ में बात किए, हंसी मजाक किए, ननद भाभी का जैसा रिश्ता रहता है, सब कुछ भूल के कितना अच्छा लगा। वो तो अच्छी बात थी ना, इसमें गलत क्या था? लेकिन नहीं, इस लड़की को तो सपना को ट्रोल करवाना था। अब ये सब कुछ अच्छा हो जाता तो सपना इसका फिर बदला कैसे निकलता? बदला भी तो लेना है ना, बदला भी लेना है। तो शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है, ये सपना के खिलाफ शुरू से ही ये लड़की है। स्टार्टिंग से आप लोग देखेंगे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं देखी हूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ पता चल गया है। स्टार्टिंग से ही खिलाफ है ये लड़की। सपना अपने ससुर पे जब बोली थी कि ससुर का जो कुछ भी वो बोली थी अपने ससुर का, तो जब सपना झूठा ब्लेम लगाई थी तो जिज्जी का कैसे सही हो गया? जिज्जी का फिर कैसे सही हो गया? बहुत सारी बातें हैं गाइस, आप लोग ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और मैं तो किसी को नहीं समझती हूँ, इन सबका मास्टरमाइंड भाई मेरी नजर में तो सपना के ससुराल वाले ही हैं और कोई नहीं है। और मेन ये बड़ी जिज्जी है, क्योंकि बड़ी जिज्जी को भी फेमस होना था यहाँ पे यूट्यूब पे, और इनकी एक्टिविटी को देख के ही पता चलता है कि ये इनको फेमस होना था यहाँ पे, ठीक है। और जो कुछ भी ये फर्जी तक आया है, वहां से जितनी भी चीजें आई हैं फर्जी तक, हालांकि फर्जी खुल के ये चीज बता दी है, नाम तो नहीं बताई है। शायद आगे चल के ऐसा भी टाइम आए कि फर्जी भी नाम बता दे, है ना। तो अभी वो नाम नहीं बताई है,
अभी इतना बोली है कि शिवपुरी से ही कोई है जो कि मुझे सब कुछ बताता था। तो आप लोग अब समझिए कि कौन हो सकता है, वहां से कौन हो सकता है, और है ना। तो बस यही है, हमें क्या ही समझना, हम तो सब कुछ समझ रहे हैं, हमें तो सब कुछ दिख रहा है। देखना तो उन लोगों को है जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, और एकदम साफ पता चलता है भाई कि मतलब यहाँ पे सारी चीजें मिली भगत है। वहां पे जो चीजें होती हैं वो पहले ही फर्जी तक कैसे आ जाता है। सपना वहां पे गई थी, वहां पे सपना भले ही ठीक है फर्जी यहाँ पे अलग तरीके से बताती है, वहां पे कुछ और होता है, यहाँ पे ये मिर्च मसाला डाल के अपना क्रेडिट लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए अलग तरीके से यहाँ पे पेश करती है यूट्यूब पे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जब सपना गई थी वहां पे केस से रिलेटेड कुछ चीजें थी, वहां पे गई थी जब अपनी दोनों बच्चियों को लेके ससुराल भी गई थी, वहां उस टाइम पे फर्जी आके फटाफट वीडियो बना के लाइव करके पहले ही फर्जी बताई थी कि सपना गई है वहां पे। हालांकि वो अलग तरीके से बताई थी, लेकिन ये तो सही निकला कि सपना गई थी। ये सारी चीजें फर्जी को कौन बताया? फर्जी का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना, वो लोग तो देखे तक नहीं है, कोई मिला तक नहीं है, फर्जी तक ये बातें आई कैसे? तो ये जो लोग समझते हैं ना यहाँ पे किसी को भोली भाली, किसी को शरीफ, यहाँ पे कोई शरीफ नहीं है, सब एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। यहाँ पे सब अपना अपना भड़ास निकालते हैं, कुछ ना कुछ अपना अंदर का रहता है वो निकालते हैं किसी ना किसी के जरिए। तो यही यहाँ पे चल रहा है, और उधर वालों को, सपना के ससुराल वालों को अपना अंदर का भड़ास निकालने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, यहाँ पे मिली सीधे फर्जी। अब फर्जी तक पता चल गया कि ये औरत बैठी है सपना को एक्सपोज करने। अब फर्जी तक चाहे किसी भी जरिए फर्जी तक सारी चीजें पहुंचाई जाती थी। अब चाहे डायरेक्ट जीजी पहुंचाती होंगी या फिर किसी के और के जरिए पहुंचाया जाता होगा, लेकिन फर्जी तक तो पहुंचाया जाता था, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पे अंदर ही अंदर ना पूरा एकदम बहुत प्लानिंग चल रहा है। और मुझे गाइस पता है, हंसी ये सोच के मुझे आती है ना कि जैसे फर्जी आज सपना को एक्सपोज कर रही है, बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम भी आने वाला है, बहुत जल्दी, कि फर्जी एक दिन बैठ के और ऐसे ही जिज्जी को एक्सपोज करते हुई नजर आएगी। आप लोग देखिएगा और वो दिन याद करिएगा और बताइएगा आके कि आप सही बोली थी। और जल्दी ही ये भी दिन आएगा कि फर्जी बैठ के और जिज्जी को एक्सपोज करते हुए नजर आएगी। तो चलिए इसी बात पे रहने देते हैं इस वीडियो को। यहीं तक आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ, जरूर बताइएगा कमेंट में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप भी दे दीजिएगा। अब इसी बात पे रहने देते हैं इस वीडियो को, यहीं तक। बाय बाय।